दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है नॉलेज के पर्पज़ से। और अभी जो समय चल रहा है जहाँ पर इतने सारे वॉर से रिलेटेड न्यूज़ेस आ रहे हैं, तो युद्ध के नियम बनाए गए थे, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वर्ल्ड वॉर की बात हो। जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ उसके तत्पश्चात जब बहुत लोग मारे गए, तो ये नियम बनाए गए थे। बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें शामिल थी। पूरा डिटेल वीडियो है, शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साल 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में करीब 5.5 करोड़ लोग मारे गए थे। ठीक है, कितने लोग? 5.5 करोड़ लोग मारे गए थे, जो कि बहुत दुखद रहा है। तो पहली बार इस युद्ध में परमाणु बम का भी इस्तेमाल हुआ था। तो तबाही इस युद्ध में मची वो दोबारा ना हो, इसके लिए साल 1949 में स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जेनेवा में सभी देशों ने मिल करके एक बैठक की। जो देश के मुख्य नेता थे वो सभी मिल करके क्या किए? एक बैठक किए, जहाँ पर युद्ध को लेकर जेनेवा में कन्वेंशन में जो नियम बने वो लॉ फॉर वॉर कहा गया। यहाँ पर एक नियम बनाया गया जहाँ पर कुल 161 नियम बने, जिसे सभी 196 देशों ने मान्यता दी। जाहिर है युद्ध के दौरान ये जो नियम है इसका पालन करने के लिए सभी देश अब बाध्य हैं। जेनेवा कन्वेंशन में क्या तय हुआ? इस बैठक में ये तय हुआ कि जंग कैसे लड़ी जाएगी, इसके नियम कानून बनाए जाए। जंग में किसे मारा जा सकता है और किसे नहीं, जंग में हथियारों का इस्तेमाल कैसे होगा, इन सब विषयों पर बात की गई। जंग में किसे टारगेट किया जा सकता है और किसे नहीं किया जा सकता, इन सब पर नियम बनाए गए। तो युद्ध के नियम क्या हैं वो हम जानते हैं कि युद्ध के नियम कौन कौन से हैं। कभी भी जब इस तरीके का युद्ध होता है तो उसके लिए अब नए नियम और कानून हैं। तो जिनके अंदर भय है विश्व युद्ध 1 और 2 को लेकर के, तो वो भय थोड़ा निकाल दें, क्योंकि युद्ध में क्षति तो होती है, परंतु अब जो नियम और कानून है उसके तहत जो क्षति है वो पहले से कम होगी। क्योंकि जो नियम है वो इस प्रकार है, आगे देखते हैं कि पत्रकारों और मेडिकल वर्कर्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। वॉर के दौरान अगर कब्जा होता है या फिर किसी भी तरीके का कुछ भी होता है तो नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। किन को? पत्रकारों को और मेडिकल वर्कर्स को। ठीक है, इसी तरीके से मेडिकल यूनिट और अस्पताल पर नहीं कर सकते हमला। तो जो मेडिकल यूनिट है और जो अस्पताल है उस पर क्या नहीं कर सकते? हमला नहीं कर सकते। युद्ध के दौरान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। अब देखिए, युद्ध हो रहा है तो आम नागरिक जो सबसे ज़्यादा खतरा महसूस करते हैं, घबराए हुए होते हैं, उन्हें भी निशाना नहीं बनाया जा सकता। युद्ध के दौरान वो टारगेट नहीं होंगे। रिहायशी इलाकों, इमारतों, स्कूलों, कॉलेजों, घरों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। पर वॉर तो वॉर है, इतना कौन ध्यान रखेगा, लेकिन इसके तहत भी कड़े कानून हैं। आगे पूरे कानून को समझेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक धरोहरों को और ऐतिहासिक जो धरोहर है, जैसे हमारे देश में बहुत सारे हैं ऐसे जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं, जैसे कि आगरा का ताजमहल। ठीक है, ये सब क्या है? ऐतिहासिक धरोहर के अंतर आते हैं। धार्मिक स्थल हैं, जैसे पुराने जो मंदिरें हैं उनके अंदर, तो वो सब में हमला नहीं कर सकते हैं। आम लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर होम पर भी नहीं कर सकते हमला। जो शेल्टर एरिया होता है जहाँ पर युद्ध के दौरान लोग छुपते हैं, उस जगह पर भी कोई टारगेट नहीं बना सकता अगर वॉर होता है तो। ये भी उस नियम के अंतर्गत आता है। अगला है, डिलिमिटराइज्ड जोन में भी नहीं कर सकते हमला। जो डीमिलिटराइज्ड एरिया है उस जोन पर भी हमला नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से युद्ध के दौरान दुश्मन देश के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। अब जैसे कि दुश्मन के सैन्य ठिकानों मतलब जहां सैनिक तैनात हैं, जो कि वॉर के लिए अपने हथियारों के साथ में डटे हुए हैं, उन पर आप आक्रमण कर सकते हो, यानी कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। दुश्मन देश का सैनिक सरेंडर करे, अगर मान लीजिए कि अगर दुश्मन देश का जो सैनिक है वो सरेंडर करता है, तो उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो सरेंडर कर रहा है। युद्ध बंदी बनाए जाने पर, अगर युद्ध के दौरान लोग बंदी बना देते हैं तो मानवीय व्यवहार
करना ज़रूरी है, उनके साथ हम बर्बरता नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी नियम बनाई गई युद्ध के दौरान। ये सब विश्व युद्ध, जो पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध चला, उन्हीं के मद्देनज़र ये नियम बनाए गए, जिसे इतने सारे कंट्रीज़ ने साइन किया हुआ है। आगे जानते हैं, एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो उसे चेतावनी देना भी जरूरी है। बिना बताए नहीं कर सकते कि मन हुआ आप जाकर के लोग सो रहे हैं या फिर कोई अवेयर ही नहीं है, आप सीधे जाकर के बॉम्ब गिरा दिए, तो ऐसा भी नहीं। बिना चेतावनी दिए जंग शुरू नहीं की जा सकती। इन नियमों को तोड़ने पर क्या सजाएं हो सकती हैं, वो भी है। किस तरीके का केस होगा? अगर कोई देश इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे युद्ध अपराध माना जाएगा। ये सारे नियम जो मैंने अभी बताए, वो युद्ध, अगर इनको नहीं फॉलो किया जाता तो इसे युद्ध अपराध के अंतर्गत माना जाएगा। उस देश के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलेगा। मुकदमा व्यक्तियों पर चलेगा जिनके वजह से ये चीज़ें हुई। ठीक है, अब युद्ध अपराध क्या है ये हम जानेंगे कि अगर युद्ध में इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उसे किस तरीके का अपराध के अंतर्गत माना जाएगा, और इसके अगेंस्ट जब फैसला लिया जाएगा तो किस तरीके का लिया जाएगा। तो युद्ध के दौरान आम नागरिकों को निशाना बनाना युद्ध अपराध माना जाएगा। यानी कि अगर कोई जाने अनजाने में भी आम नागरिकों को टारगेट करता है बिना सैन्य ठिकानों के अलावा, तो वो युद्ध अपराध के अंतर्गत आता है। आम लोगों को बंधक बनाना, संपत्तियों पर कब्जा करना, अमानवीय बर्ताव करना, टॉर्चर करना, जानबूझकर हत्या करना, ये सब क्या है? ये सारे युद्ध अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो आम नागरिक को बंधक नहीं बना सकते, संपत्तियों को कब्जा नहीं कर सकते, उनके साथ अमानवीय बर्ताव नहीं कर सकते, उन्हें टॉर्चर नहीं कर सकते या फिर जानबूझ के हत्या नहीं कर सकते। ये सब नियमों के हिसाब से युद्ध अपराध इन्हें ही माना जाता है। तो दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि जो आपका डर होगा कि विश्व युद्ध हुआ तो कितना नुकसान पहुंचेगा, तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि स्कूलों पर और मेडिकल जो सेवाएं हैं या फिर उनसे रिलेटेड लोग हैं, उन पे कोई हमला नहीं होगा, आम जनता पे नहीं होगा। तो हम टारगेटेड नहीं है किसी कंट्री पे। अगर होता है इस तरीके का टारगेट तो वो किस तरीके पे युद्ध के अपराध के अंतर्गत आता है। तो युद्ध में ये नियम बनाए गए, जहाँ पर टोटल जो लोगों ने सन 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में ये सब हुआ था। ठीक है, जहाँ पे सभी 196 देशों ने इसको मान्यता दी है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस ऐसे ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि युद्ध के नियम क्या है। वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो किसे क्षति पहुंचेगी और किसे नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।